नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां क्रिस्टल क्लियर पानी पाउडर जैसी सफेद रेत से मिलता है, जहां हर सूर्यास्त आकाश को रंगों में रंग देता है, नारंगी और गुलाबी। वह मालदीव है। मालदीव प्राचीन समुद्र तटों और नीले पानी का स्वर्ग है, जो रोजमर्रा की हलचल से एक शांत मुक्ति प्रदान करता है। इसकी जीवंत मूंगा चट्टानें और शानदार आवास इसे विश्राम और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना का स्वर्ग बनाते हैं। मालदीव हिंद महासागर में 1200 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यहाँ की आबादी लगभग 5,20,000 लोगों की है। मालदीव की राजधानी माले है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मालदीवियन रूपिया यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और यहाँ मालदीवियन दिवेही भाषा बोली जाती है। टूरिज्म मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2023 में मालदीव में 17 लाख से अधिक पर्यटक आए, जो मालदीव के लिए एक रिकॉर्ड संख्या है, जो 2022 से 12% की वृद्धि है। इन पर्यटकों में भी भारत पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि न्यूज और सोशल मीडिया पर मालदीव बॉयकॉट ट्रेंड करने लगा? 4 जनवरी 2024, जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर स्नॉर्कलिंग और लक्षद्वीप के समुद्र तट पर घूमते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने पड़ोसी देश मालदीव का कोई जिक्र नहीं किया। उनका मानना था कि किसी और देश के बजाय लोग लक्षद्वीप घूमने और छुट्टियां बिताने आए, जिससे यहां का डेवलपमेंट भी हो सके। विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों मरियम शौना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने लक्षद्वीप की यात्रा के बाद भारत और प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदूषक, आतंकवादी और इजरायल की कठपुतली से संबोधित किया। लेकिन अधिकारियों के कमेंट से कुछ भारतीय छुट्टियां मनाने वाले नाराज हो गए, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दिखाया कि उन्होंने #बॉयकॉट मालदीव्स के तहत मालदीव की अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी हैं। बॉलीवुड अभिनेताओं से लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों तक की प्रमुख हस्तियों ने भी अपने फैंस से लोकल डेस्टिनेशन की ओर रुख करने का आग्रह किया। एक अन्य हैशटैग #चलो लक्षद्वीप के साथ, जिसका अर्थ है आइए लक्षद्वीप चलें, ट्रेंड कर रहा है। #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स भारत में एक्स पर दूसरा सबसे बड़ा ट्रेंडिंग हैशटैग रहा। इसी के साथ ही ईज माई ट्रिप के CEO और सह संस्थापक निशांत पिट्टी ने एक पोस्ट में कहा, हमारे राष्ट्र के साथ एकजुटता दिखाते हुए @EaseMyTrip ने सभी मालदीव उड़ान बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट्स करने पर 3 मंत्रियों मरियम शौना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को निलंबित कर दिया। लेकिन मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू और उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, जो कि चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं, पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से ठीक पहले इंडिया आउट अभियान चलाया था, जिसका अर्थ था कि भारतीय सैन्यकर्मियों वापस अपने देश लौट जाओ। मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मोइज्जू ने भारत से देश में अपने अधिकांश सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। साथ ही में उन्होंने जनवरी में चीन की यात्रा की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने चीन और मालदीव के रक्षा सहयोग समझौते और कई अन्य बुनियादी विकास परियोजनाओं पर भी हस्ताक्षर किए। आइए जानते हैं लक्षद्वीप के मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक आर्किपेलागो है, मतलब जो अलग अलग 36 द्वीपों का समूह है और कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,429 है। फर्स्ट है KLISOFC, फुल फॉर्म है कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स थिन ग्लास या प्लास्टिक के धागों के माध्यम से प्रकाश का उपयोग करके इंफॉर्मेशन भेजता है। ये बिजली की गति से लंबी दूरी तक डेटा भेजने का एक हाई टेक्निक है। इस परियोजना से इंटरनेट की गति में वृद्धि होगी, जो वर्तमान दर से 100 गुना अधिक होगी, जिससे द्वीपों पर यह 1.7 Gbps से बढ़कर 200 Gbps हो जाएगी। यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड USOF द्वारा फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT ने परियोजना को पूरा किया। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL परियोजना निष्पादन एजेंसी है। इस परियोजना में मुख्य भूमि कोची से 11 द्वीपों कावारती, अगाती, अमनी,
कदमत, चेटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्टान, बंगाराम और बित्रा तक पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का विस्तार किया है। सेकंड है LTTD, फुल फॉर्म है लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। जैसे कि लक्षद्वीप में समुद्र से घिरे द्वीप शामिल हैं, पीने के पानी की सप्लाई एक प्रमुख चुनौती रही है। इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंसेज NIOS द्वारा विकसित इस तकनीक का पहला इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री द्वारा कदमत में लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट के उद्घाटन के साथ देखा गया, जो कि प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर से अधिक पीने के पानी की सप्लाई पूरी करेगा। सोलर पावर प्लांट। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लक्षद्वीप की डीजल आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करना है। विशेष रूप से कावारती द्वीप पर लक्षद्वीप ऊर्जा विकास एजेंसी इन नवीकरणीय संसाधनों से बिजली का उपयोग कर रही है। इससे कार्बन उत्सर्जन में 58,000 टन की कमी आने और हर साल 190 लाख लीटर से अधिक डीजल की बचत होने की उम्मीद है। FHTC फुल फॉर्म है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। इससे मिनिकॉय और अगात्ती द्वीपों के प्रत्येक घर में स्वच्छ नल के पानी तक पहुंच होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी आबादी के लिए पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति पूरा करना है। द्वीप पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एंड्रोथ, मिनिकॉय, चेतलाट, अगत्ती और कदमत में 5 आंगनवाड़ी केंद्र, नंद घर स्थापित कर रही है, जो लक्षद्वीप के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल में योगदान देगी। लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था काफी हद तक मत्स्य निर्यात पर निर्भर करती है, लेकिन मछुआरों को मछली भंडारण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आइस प्लांट अगाती द्वीप पर लगाने की संभावनाएं चल रही है। नए रिजॉर्ट की स्थापना। दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टाटा समूह ने 2 रिजॉर्ट्स की स्थापना की योजना का अनावरण किया है। ताज के तहत ब्रांडेड ये अपस्केल रिजॉर्ट्स कदमत और सुहेली द्वीपों पर स्थित होंगे, जिनका वर्ष 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन। इसका मतलब है अगाती द्वीप के हवाई अड्डे को एक्सपैंड करना और साथ में आधुनिक हवाई अड्डे में बदलना, जिससे कि अधिक पर्यटक लक्षद्वीप आ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्षद्वीप को लग्जूरियस टूरिस्ट हब में बदलने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसके लिए भारत 3,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।